सभी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय, सभी आपके लिए शुभकामनाएं देने के लिए, आपके भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ यहां एकत्रित हुए हैं। और इस रूप में जो इतिहास रचा गया है, वर्ष 2014 में जो शुरुआत हुई थी, आज इस रूप में फलित हो रहा है। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय और सभी मंत्रीगण और विशिष्ट अतिथियों का। देवीय सज्जनों, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण कर रहे सभी हमारे साथियों को, जो स्वयं शिक्षा का ज्ञान का दीपक जलाएंगे, बच्चों का भविष्य बनाएंगे, प्रदेश का और साथ ही देश का भविष्य निर्मित होगा और आने वाली पीढ़ियां उससे लाभ लेंगी आपके ज्ञान की रोशनी से, आपके शिक्षण से। और इस रूप में आप सभी का एक बार पुनः वंदन अभिनंदन करते हुए मैं निवेदन करूंगा इस अवसर पर डॉक्टर विनीत गर्ग जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे स्कूल एजुकेशन के, कि वे माननीय मुख्यमंत्री और सभी विशिष्ट अतिथियों का, मंत्रीगण का स्वागत करने के लिए अपने स्वागत संबोधन के साथ पधारे। डॉक्टर विनीत गर्ग जी। परम आदरणीय श्री नायब सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, आदरणीय श्रीमती सीमा त्रिखा जी, माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा, मंच पर उपस्थित स्पीकर साहब, सभी मंत्रीगण, एमएलए साहिबान, अन्य विशिष्ट जन, सभागार में उपस्थित नवनियुक्त अध्यापकगण एवं भाइयों और बहनों, आज का दिन बेहद खास है कि नवनियुक्त टीजीटी अध्यापकों के इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं, जिनके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के नए शिखरों को छू रहा है। साथ ही प्रदेश की शिक्षा मंत्री जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनका सक्रिय मार्गदर्शन हमें लगातार प्राप्त हो रहा है। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्यगण का भी मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने समय निकालकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर आप सभी नवनियुक्त अध्यापकों का भी विशेष तौर पर अभिनंदन है, जो आज इस विशाल हमारा जो ये शिक्षा का विशाल परिवार है, आप उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसमें 22 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं और 1 लाख से अधिक शिक्षकगण हैं। इस विशाल परिवार का प्रसार 14,500 से अधिक विद्यालयों तक है। शिक्षक हमारे विभाग की वह कड़ी है जिनकी विभाग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने शिक्षकों की क्षमता निर्माण पर विशेष बल दे रहे हैं। अध्यापकों के विशेष प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं ताकि उन्हें शिक्षण की
नवीन तकनीकों से परिचित कराकर उनके शिक्षण कौशल को और निखार हम ला सकें। विभाग की सदैव एक कोशिश रहती है कि अध्यापकों के सेवा संबंधी प्रशासनिक कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे हों। ऑनलाइन स्थानांतरण नीति से पारदर्शिता ढंग से अध्यापकों के स्थानांतरण किए जाते हैं। एसीपी केस ऑनलाइन होने के कारण अब समयबद्ध ढंग से अध्यापकों को इनका लाभ मिल रहा है। अध्यापकों के विभिन्न वर्गों की पदोन्नति भी समयबद्ध ढंग से की जा रही है। कुल मिलाकर ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि शिक्षकों को निजी कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर ना काटने पड़े। उनके देय लाभ उन्हें यथा समय मिलते रहें और वे अपना पूरा ध्यान शिक्षण में लगाएं। ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था, शिक्षा के आधारभूत ढांचे, विद्यार्थियों तक शिक्षा की पहुंच, बालिका शिक्षा, मिड डे मील प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन समितियों का गठन, अनेक मामलों में हम देश में काफी आगे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में हम पूरी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। सामान्य विद्यालयों के अलावा 212 मॉडल संस्कृति स्कूल, 235 पीएम श्री विद्यालय अपनी उत्कृष्ट शिक्षण की छाप छोड़ रहे हैं। ये सभी विद्यालय सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़े विद्यालय भी परीक्षा परिणामों के मामले में काफी सराहनीय प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वर्ष 10वीं कक्षा का परिणाम 94% व 12वीं कक्षा का परिणाम 83% रहा है, जो कि हमने काफी सुधार इसमें पिछले वर्षों की तुलना में किया है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल व अन्य सह शैक्षिक गतिविधियों को भी काफी महत्वपूर्णता दी जाती है। मैं हर्ष के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में इसी दिशा में बेहतरीन काम हो रहा है। खेलों और एडवेंचर कार्यक्रम में हमारे विद्यार्थी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय प्रदर्शन कर रहे हैं। विभाग द्वारा प्रतिवर्ष समर एवं विंटर एडवेंचर कैंप, ट्रैकिंग कैंप, माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन, कोस्टल स्टडी कैंप, डेजर्ट स्टडी कैंप आदि का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। गौरतलब है कि स्कूली बच्चों को पर्वतारोहण एक्सपीडिशन में भाग दिलाने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। इसके अलावा विद्यार्थियों के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान यानी FLN तथा निपुण हरियाणा मिशन बड़ी सफलता के साथ चल रहा है, जिसमें सभी अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया है। विद्यार्थियों के लिए वर्कबुक्स बनाई गई हैं। निपुण कार्यक्रम में हरियाणा ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी शामिल किया है और साथ ही इसे विस्तार देते हुए अब इससे 4वीं व 5वीं कक्षा को भी लिया गया है। बाल वाटिका, अधिगम, विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा जैसी योजनाएं भी राज्य के विद्यालय में सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। इन सभी योजनाओं व कार्यक्रम में सफलता तभी हासिल की जा सकती है जब आप जैसे कर्मठ अध्यापकों का सक्रिय योगदान हमें मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप शिक्षा विभाग परिवार के सदस्य बनकर अपनी शैक्षणिक भूमिका को पूरी ऊर्जा, लगन व मेहनत से निभाएंगे। आप सभी को पुनः हमारे परिवार में जुड़ने की शुभकामनाएं। अंत में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का तथा मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत आभार करता हूं कि जिन्होंने इस समारोह में शामिल होकर इसकी शोभा बढ़ाई और अपना कीमती समय हमें दिया है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर विनीत गर्ग जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार। दिव्य सज्जनों, आज हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा हर क्षेत्र में जो बन रहा है उसका श्रेय
जिस विभूति को है उनका वंदन अभिनंदन का ये समय है। मैं निवेदन करूंगा सीमा त्रिखा जी से, शिक्षा मंत्री महोदय से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी को, जिन्होंने इतिहास रचा है, इतने कम समय में इस तरह की पारदर्शी भर्तियां, ये अपने आप में एक इतिहास बना है दूसरे प्रदेशों के लिए भी और हरियाणा के लिए भी। तो उनका अभिनंदन वंदन शॉल भेंट करके, और मां सरस्वती की, आप सभी मां शारदे के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उसी मां शारदे की प्रतिमा, अगर कुछ लोग क्यों खड़े हैं, सब खड़े होकर उनका वंदन अभिनंदन करें। दिन रात की मेहनत और समर्पण से माननीय नायब सिंह सैनी जी ने इतिहास रचा है। ये उन्हीं की निष्ठा, समर्पण, कर्मठता और मजबूत इरादा कि इस प्रदेश में बिना खर्ची, बिना पर्ची, पारदर्शी भर्ती योग्यता के आधार पर हो, यह सुनिश्चित किया माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने। उनका वंदन, उनका अभिनंदन, और हम सब उनके साथ मिलकर हमारा हरियाणा को नॉन स्टॉप हरियाणा बनाते हुए इस प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा माननीय शिक्षा मंत्री महोदया सीमा त्रिखा जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारे। सीमा त्रिखा जी, तालियों के साथ आपके उनका अभिनंदन करेंगे। ऊर्जा पूरी होनी चाहिए आज। आज के इस विशेष कार्यक्रम में एक ऐसी हस्ती, जिसे मैं कहूं कि मनोहर नीतियों के साथ, नायाब नव संकल्पों के साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, उनके साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा जी, आदरणीय मूलचंद शर्मा जी, आदरणीय रंजीत चौटाला जी, आदरणीय श्री सुभाष सुधा जी, और हमारे सरकार के धन कुबेर आदरणीय श्री जेपी दलाल जी, आदरणीय श्री मईपाल ढांडा जी, और हम सबको रास्ता दिखाने वाले और आज हम सब जिनके कारण इकट्ठे हुए हैं, उसमें एक बड़ी मजबूत कड़ी श्री कंवरपाल जी, श्री जगदीश नायर जी, श्री दीपक मंगला जी, और हमारे एसीएस साहब आदरणीय हमारे विनीत गर्ग जी, श्री आरएस ढिल्लो जी, और श्री हमारे साथ जितेंद्र दहिया जी। मेरे से पहले एसीएस साहब ने आपको सारा डाटा, एक एक चीज जो हरियाणा सरकार कर रही है, वो आपको विस्तृत रूप में बताई। मैं तो सिर्फ आपको बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए आई हूं, इसलिए मैं खड़ी हुई आपके बीच में। आज से 10 साल पहले भी हरियाणा ने बहुत लोगों को मौका दिया सरकार में शीर्ष नेतृत्व का और सरकार चलाने का, लेकिन आज इस मंच से मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इन 10 वर्षों में 2014 से लेकर 24 तक 90 विधायक, 10 सांसद, 5 राज्यसभा के, हम 105 हैं, और ये 10 वर्ष उस सरकार के पास हैं जिनमें इन 105 लोगों के रिश्तेदारों को नौकरी नहीं मिली। ये जितने मंच पे बैठे हैं, किसी के परिवार में नौकरी नहीं गई। ये वो सरकार है जो आपकी वजह से बनी। ये सत्ता के लोग नहीं है, ये सेवा के लोग हैं, और ये सेवा के लोग हैं इसलिए आदरणीय नायब सिंह सैनी जी मनोहर नीतियों को और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। एक सरकार के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स
क्योंकि मैं टीचर्स के बीच में बैठी हूं, मैं खुद भी टीचर रही हूं, तो मैं इधर का हिस्सा बाद में हूं, आपका हिस्सा पहले हूं। एक सरकार के लिए, सरकार क्षेत्र के लिए माता पिता बन करके काम करती है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को बेस्ट देने का काम करते हैं, ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी इस 3.25 करोड़ संख्या को अभिभावक बन करके सेवा करने के लिए दिन रात तत्पर हैं। और वही सरकार कामयाब है जिसके साथ 2 शब्द जुड़ जाएं। वो 2 शब्द हैं समदर्शी और पारदर्शी। मैंने गलत तो नहीं बोला? क्या आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने पूरे डिपार्टमेंट को लगा करके हरियाणा का और देश का रिकॉर्ड तोड़ दिया कि 48 घंटे के अंदर और अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि हम 105 में से किसी का रिश्तेदार भर्ती नहीं हुआ, उसमें एक लाइन और जोड़ती हूं। हमारे एक साथी विधायक के बच्चे का सरकारी नौकरी में भर्ती हुई है, लेकिन इस मंच से बताते हुए मुझे गर्व होता है कि वो विधायक भाजपा का नहीं है। मुझे इसलिए गर्व है कि ये वही मनोहर नीतियों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग गुरु शिष्य की परंपरा पर आगे चलते हैं। हमारे पास परिवारवाद नहीं है, ब्लड रिलेशन वाला परिवारवाद नहीं है, हमारे पास ये परिवार है इतना बड़ा। और मैं अपने उस साथी को भी बधाई देना चाहती हूं कि आज इस सरकार की नीतियों की वजह से उनके बच्चे की नौकरी उसकी काबिलियत पर लगी, हमारा एहसान नहीं। और सिर्फ 2 मिनट में आपके साथ सीधा रूबरू करना चाहूंगी। माता पिता के बाद में यदि बच्चे की जिंदगी में कोई बहुत बड़ी अहमियत रखता है तो वो कौन है? आप लोग हैं। एक टीचर की जगह इतनी अहमियत होती है, कभी कभी अगर हम गलत भी प्रोनाउंस कर दें और बच्चे की माता उसे ठीक कराए तो वो बोलता है नहीं मेरी मैम बोलेगी तो मैं वैसा बोलूंगा। इतना बड़ा असर है हमारा। और हम वो लोग हैं जिनके पास माता पिता 8 घंटे से 9 घंटे अपने बच्चे को छोड़ के आश्वस्त हो जाते हैं कि मेरा बच्चा सुरक्षित भी है, उसे संस्कार भी मिले। ये भी चिंता हमें करनी है, ये चिंता हमें करनी है। हमें ये चिंता भी करनी है कि जैसे हम पारदर्शी तरीके से बिना किसी की उंगली पकड़े हुए अपनी काबिलियत पे आज हमने अपना अपना मोर्चा संभाला है, हमें ये चिंता करनी है कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने अमृत काल और अमृत उत्सव और 2047 को अमृत समय की बेला बोला है, और आप उन लोगों में से एक हैं जो इस अमृत काल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूर्ण करने में सबसे बड़ी भूमिका शिक्षकों की होगी। मैं आप सबको बधाई भी देती हूं और ज्यादा समय ना लेते हुए एक अंतिम बात बोलना चाहूंगी। आप जब भी अपने स्कूल में जाएंगे, आपको जो जगह मिलेगी आप उसे ज्वाइन करेंगे। हमें बच्चों को सरहद पे खड़े हुए उन सैनिकों का हमेशा याद दिलाना है, क्योंकि आज हम यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तो एक नमन उस सैनिक को भी जाता है जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं। इसलिए मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अनुमति से हर स्कूल में, हर कॉलेज में एक ही बात बोली है कि हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून की प्रथा बंद करें और देश के प्रधानमंत्री की जो अमृत काल है उसमें जय हिंद को अमृत संबोधन दे करके हम अपने बच्चों को आदत डालें, ताकि
देश के प्रति जैसा भारत हम चाहते हैं, जैसा भारत हमारा था पुराने काल में, हम उसको आगे तक लेकर के जाएं। आपकी इस नई जिम्मेवारियों के साथ आपको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं, शुभकामनाएं देती हूं और अपने मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने बिना समय देखे हुए और डिपार्टमेंट के सभी लोगों का जो पिछले 3 दिन से सोए नहीं है, ये मैं जानती हूं, तो उन सब का भी मैं धन्यवाद करती हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा श्रीमती सीमा त्रिखा जी का। दिव्य सज्जनों, आप सभी एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। पदार्पण आपका आपके कार्यक्षेत्र में होने जा रहा है और आज आप जिस गर्व के साथ यहां एकत्रित हुए हैं, अपने परिजनों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, मां बाप के साथ या और परिजन, वो इस बात को दर्शाता है कि आपके लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरीके से सारी प्रक्रिया हुई और आज स्वयं इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी आप सबको अपना शुभाशीष देने के लिए, आप सबको बधाई देने के लिए यहाँ आए हैं। उसके पहले मैं अपने कुछ टीजीटी साथियों को आमंत्रित करना चाहता हूं। प्रतीक रूप में इन्हें यहां जो कि नव चयनित हमारे अभ्यर्थी हैं, उनको नियुक्ति और पदस्थापन यानी पोस्टिंग का लेटर माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने करकमलों से यहां मंच पर प्रदान करेंगे। वो प्रतीक है, वो आप सभी के लिए है और ये वंदन अभिनंदन भी आप सभी का है। तो मैं सबसे पहले अपने टीजीटी आर्ट्स के टीचर्स को इनवाइट करूंगा मंच पर और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्हें वो लेटर देंगे। विजय राणा सुपुत्र श्री विश्व पाल सिंह, उन्हें आमंत्रित करता हूं। आप मंच पर आते जाएंगे बिना समय गंवाए और हम सब इन सबके लिए तालियां बजाएंगे। वो तालियां आप सबके लिए भी होंगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी उन्हें इस अवसर पर यह नियुक्ति पत्र भेंट कर रहे हैं। और इसके बाद आरुषि को मैं आमंत्रित करूंगा। विजय राणा के बाद आरुषि सुपुत्री राज सिंह डाला पाला जी, उनसे आमंत्रित करूंगा कि वे भी मुख्यमंत्री महोदय से वो लेटर प्राप्त करेंगी। तालियों की गूंज आप सबकी तरफ से खूब आनी चाहिए क्योंकि ये आप हैं, आपके प्रतिनिधि हैं मंच पर, उनके अंदर ऊर्जा है। शर्मिला रानी सुपुत्री सतवीर सिंह, शर्मिला रानी को आमंत्रित करता हूं। खूब सारी शुभकामनाएं, बधाई, आशीष उन सब की तरफ से जो आज शुभचिंतक के रूप में यहां एकत्रित हुए और उनका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। शर्मिला रानी इस समय ये नियुक्ति पदस्थापन पत्र प्राप्त कर रही हैं। सोनिया सुपुत्री माजे सिंह, उन्हें आमंत्रित करता हूं। शिवाजी सिंह की सुपुत्री सोनिया, ये सभी वो प्रतिभावान हमारे अभ्यर्थी हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र आपकी तरह इन्हें भी मिल रहा है और सोनिया इस समय प्राप्त कर रही हैं। इसके बाद रजनी बाला सुपुत्री मोहिंदर कुमार, श्री महेंद्र कुमार रजनी बाला जी, उन्हें आमंत्रित करता हूं सोनिया जी के बाद और वे भी मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से ये नियुक्ति पदस्थापन पत्र प्राप्त कर रही हैं। बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं इस अवसर पर। और इसके बाद टीजीटी होम साइंस इस वर्ग में स्मृति सुपुत्री सज्जन कुमार, उन्हें आमंत्रित करता हूं। वे मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से नियुक्ति और पदस्थापन पत्र प्राप्त करेंगे। तालियां इन सब के लिए हम खूब बजाएंगे, पूरी ऊर्जा के साथ बजाएंगे। स्मृति और इसके बाद मोनिका सुपुत्री श्री कल्याण सिंह, उन्हें आमंत्रित करता हूं मोनिका को और वे भी मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से ये नियुक्ति और पदस्थापन यानी पोस्टिंग का लेटर जो है वो प्राप्त कर रही हैं। इन्हें भी आपकी शुभकामनाओं की जरूरत है और ये शुभकामनाएं उनके साथ साथ आपको भी जा रही हैं। मोनिका के बाद पूजा को आमंत्रित करता हूं। पूजा सुपुत्री कुलदीप सिंह जी, वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये नियुक्ति और पदस्थापन पत्र जो है प्राप्त करते हुए उनका आशीष भी प्राप्त करेंगी और कर रही हैं। और मंच पर विराजमान सभी बहुत ही विशिष्ट अतिथिगण, उनका भी आशीष मिल रहा है। सरिता सुपुत्री ओम प्रकाश जी, सरिता सुपुत्री ओम प्रकाश जी, वे अब मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से करकमलों से वे ये लेटर प्राप्त कर रही हैं। और इसके बाद टीजीटी म्यूजिक के जो नवचयनित अभ्यर्थी हैं, दीपक कुमार सुपुत्र श्री मामचंद जी, दीपक कुमार संगीत के टीजीटी हैं, उनको ये लेटर प्रदान किया जा रहा है और उन्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबकी तरफ से।
सोनू, उन्हें आमंत्रित करूंगा। इसके बाद धनपत जी के सुपुत्र है सोनू, और वे मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये नियुक्ति और पदस्थापन पत्र यानी पोस्टिंग लेटर, जो अब तक प्रोविजनल था, ये लेटर वे प्राप्त कर रहे हैं उसी की कंटिन्यूएशन में, और भविष्य में ये सारी पारदर्शी तरीके से चीजें होंगी। मीनाक्षी को आमंत्रित करता हूं, सुपुत्री फकीर चंद जी। मीनाक्षी, वे मंच पर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से वे भी नियुक्ति और पदस्थापन का जो लेटर है, पत्र है, वे प्राप्त करेंगे। शुभकामनाएं आप सबकी तरफ से उन्हें मिलेंगी। मुख्यमंत्री महोदय का आशीष मिल रहा है। टीजीटी उर्दू मोहम्मद कमरुद्दीन, सुपुत्र श्री अब्दुल राशिद मोहम्मद कमरुद्दीन, उन्हें आमंत्रित करता हूं। मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये सम्मान प्राप्त करेंगे। शहनाज हबीब, सुपुत्री मोहम्मद हबीब साहब, उन्हें आमंत्रित करता हूं। ये शहनाज हबीब ये पत्र प्राप्त करेंगी पदस्थापन का, नियुक्ति का। बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। तालिब हुसैन, इसके बाद खूबी के सुपुत्र हैं तालिब हुसैन, और उन्हें ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये नियुक्ति और पदस्थापन का यानी पोस्टिंग का लेटर प्राप्त होगा। अभी शहनाज हबीब को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। उसके बाद तालिब हुसैन, सुपुत्र श्री खूबी, उन्हें भी आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, उन्हें भी शुभकामनाएं सबको मिलनी चाहिए। और इसके बाद शबाना को मैं आमंत्रित करूंगा। शबाना सुपुत्री हैं रफीदी अहमद की, और वे आकर ये सम्मान प्राप्त करेंगी। शबाना, और तालियों की आवाज इन सब के लिए, शबाना के लिए, और साथ ही उन सब के लिए जो आज जिन्हें इस रूप में सबकी शुभकामनाएं, स्नेह, मुख्यमंत्री महोदय का आशीष और उनकी बधाई मिल रही है। सबको बधाई, आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। उनके प्रयासों से, उनके संकल्पों को इस रूप में आज साकार होने का मौका मिला है, और आज आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। माननीय देवियों सज्जनों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पंचकुला का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक के रूप में और माननीय विधानसभा अध्यक्ष के रूप में महती दायित्वों का निर्वहन करने वाले आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, वे हम सबके बीच मंचासीन विभूतियों के बीच विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने उद्बोधन के लिए पधारें। माननीय ज्ञानचंद जी। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नैब सिंह सैनी जी, हमारी शिक्षा मंत्री आदरणीय बहन सीमा त्रिखा जी, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बड़ौली जी, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, और विशेष तौर पर आज जिनके हाथों में आदरणीय नैब सिंह सैनी जी के द्वारा एक बहुत बड़ा नायाब जो तोहफा है वो दिया गया है नौकरी के रूप में, और वो नौकरी भी बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पर्ची के, बिना किसी खर्ची के, हजारों की संख्या में यहां पर हमारे जो नवनियुक्त अध्यापकगण हैं वो विराजमान हैं। कोई एक भी व्यक्ति ये कह नहीं सकता कि इस भर्ती के अंदर किसी एक व्यक्ति को भी एक नया पैसा किसी को देना पड़ा हो। पिछले 10 साल के अंदर पहले आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और अब नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जिस पारदर्शिता के साथ हरियाणा प्रदेश की सरकार चल रही है, युवाओं के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। उनको ये लगने लगा है
कि मैं अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी शिक्षा के आधार पर, अपनी मेरिट के आधार पर मुझे नौकरी मिल सकती है। और आज उसी का परिणाम है कि हमारे प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या के अंदर कोचिंग सेंटर स्थापित हुए हैं, ताकि युवाओं को प्रशिक्षण मिल सके, युवाओं को ट्रेनिंग मिल सके, युवाओं को जो शिक्षा चाहिए वो शिक्षा मिल सके। आज मैं इस अवसर पर आप पंचकुला की इस पवित्र पावन धरती पर पधारे हैं। मैं पंचकुला का जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सबका इस माता मनसा देवी के चरणों में हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से जो सरकार की इच्छा है पारदर्शी तरीके से कार्य करने की इच्छा है, आप सब भी सरकार का सहयोग करते हुए, सरकार की जो इच्छा है उसका पालन करते हुए आने वाले युवाओं को, आने वाले बच्चों को अपनी कर्तव्य परायणता दिखाते हुए अच्छा शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को विशेष तौर पर मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। जिस प्रकार से हमारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने पिछले 72 घंटे के अंदर जो ये प्रमाण पत्र तैयार किए हैं, जो ये नियुक्ति पत्र तैयार किए हैं, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी का, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का। देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर जो आज परिणाम हमारे सामने हैं, उसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश और उनका संकल्प हर क्षेत्र में, हर विभाग में जहां भी हमारे प्रतिभावान युवाओं को अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, उन्हें इसी गति के साथ उनकी नौकरी को लेकर, उनके रोजगार को लेकर जो उनके सपने हैं, उन्हें साकार करने का अवसर मिले। और इसके लिए उन्होंने अपना सुख चैन छोड़ा है। संकल्पों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नई ऊर्जा के साथ जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी, जो नायाब हरियाणा बनाने के लिए कृत संकल्पित है, आपकी करतल ध्वनि के साथ एक बार पुनः वंदन, अभिनंदन करते हुए निवेदन उनका आप सभी की तरफ से तालियों की गूंज के साथ कि वे अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सभी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हरियाणा विधानसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के माननीय अध्यक्ष, राई से विधायक मोहनलाल कौशिक जी,
हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा जी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, हरियाणा के पंचायत मंत्री महिपाल डांडा जी, हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री जेपी दलाल जी, हरियाणा सरकार के ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला जी, हरियाणा सरकार के यूएलबी मंत्री सुभाष सुधा जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी, हमारे विधायक जगदीश नैयर जी, हरियाणा सरकार में मंत्री संजय सिंह जी, विशंबर वाल्मीकि जी, हरियाणा सरकार के मंत्री और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, और हमारे विधायक पलवल से दीपक मंगला जी, कोसली से हमारे विधायक लक्ष्मण यादव जी, और अंबाला से जिन्होंने चुनाव लड़ा श्रीमती बंतो कटारिया जी, जींद से हमारे विधायक कृष्ण मिड्डा जी, इंद्री के हमारे विधायक रामकुमार कश्यप जी, हरियाणा सरकार में हमारे चेयरमैन ओम प्रकाश जी, हमारे होडल के विधायक प्रवीण डागर जी, हमारे हांसी से विधायक विनोद बिहाना जी, पटौदी से हमारे विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, और हमारे रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा जी, हमारे तिगाम से विधायक राजेश नागर जी, हरियाणा सरकार के एसीएस विनीत गर्ग जी, और एजुकेशन विभाग के सभी अधिकारीगण। और आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है कि आज मेरे सामने जो पूरे हरियाणा प्रदेश के नवनियुक्त टीजीटी टीचर्स लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद आज मैं जो खुशी देख रहा हूं, और आप सब के अभिभावकगण भी आए हुए हैं, मैं उनके चेहरों को भी देख रहा हूं। मैं दिल से आप लोगों को सलाम करता हूं। आप लोगों ने जो मेहनत की है, उस मेहनत का परिणाम ये निकला कि आपने अपने माता पिता के नाम को, अपने क्षेत्र के नाम को ऊंचा किया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। मैं आप सबको भी बधाई देता हूं। उसके साथ साथ आप सबके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए ये आज बड़ा गर्व का दिन है। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। मुझे ये खुशी है कि आज मैं ऐसे व्यक्तित्व के बीच में बैठा हूं
आने वाले समय के अंदर इस देश के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमने इसको विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए पीढ़ियों को त्रासने का काम आप लोग करने वाले हैं। ये मेरे लिए बड़ा गर्व का दिन है, मुझे खुशी भी है। हमारे तमाम जो आप मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे हैं, जब मैंने ये निर्णय हुआ, निर्णय तो मैं दिल्ली में था, हमारी बैठक चल रही थी नीति आयोग की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस बैठक में स्वयं मौजूद रहते हैं, 1 मिनट के लिए भी उठ के नहीं जाते। सुबह 9 बजे आकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठ गए और शाम के 10 बजे तक बैठे रहे, एक एक मुख्यमंत्री से उनके राज्यों की पूरी जानकारी लेनी। हम भी हैरान थे कि पूरी जानकारी ले रहे हैं, अगर जानकारी कोई अधूरी लगे तो अपने आप बता देनी भी वहां ये भी था कहा। ये गजब का प्रधानमंत्री है जो इतनी जानकारी कलेक्ट रखता है। 10 बजे बैठक खत्म हुई, जब भोजन हमने किया तो 11 साढ़े 11 बज गए। चंडीगढ़ से 12 बजे एक फोन आता है मेरे पास, रात के 12 बजे, रात के 12 बजे फोन आता है कि रिजल्ट तैयार है। मैंने कहा अभी बटन दबा दो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे खुशी है इस बात की बताते हुए कि रात के 12 बजे रिजल्ट तैयार होता है, फोन आता है रिजल्ट तैयार है। मैंने कहा अभी बटन दबा दो, किसी को भी देखने की और समझने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और आज मेरे सामने जो ये जन सैलाब, हमारे जो नवनियुक्त टीचर आज इस सरकार की सेवा के अंदर शामिल हुए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो मैंने फिर निर्णय किया, मैंने कहा कि सभी को एक बार एकजुट बुलाया जाए। और आज अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों ने मेहनत करके, पसीना बहा करके आज इस मुकाम के ऊपर खड़े हुए हैं, अपने मां बाप का भी नाम ऊंचा किया है। मैं आज आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि जिंदगी के अंदर कभी भी उस मां बाप के सम्मान को कम नहीं होने देना, उसको बढ़ाने के लिए काम करना है। ये हमारा विजन रहना चाहिए, विजन भी स्पष्ट रहना चाहिए। हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम पुण्य का काम भी है। मैं ये भी देखता हूं बहुत सारे टीचर हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, जब ड्यूटी से छुट्टी हो जाती है ऐसे बच्चों के बीच में जाते हैं जो बच्चे कूड़ा बीनने का काम करते हैं, उनको इकट्ठा करके उनको पढ़ाने का काम ये हमारे टीचर करते हैं। ये मेरे लिए बड़ा खुशी की बात है। ये भावना हमारे बीच में होनी चाहिए, उस भावना से हमने काम करना चाहिए। आप शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं,
आप शिक्षा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये ऐसा धन है कि आपसे इस धन को कोई भी नहीं खोज सकता, और जितना आप इसको बांटेंगे, जितना भी आप इसको प्रसारित करेंगे, उतना ही आपका नाम ऊंचा होगा, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, जितना आप इसको बांटेंगे। और हमने जिंदगी का यह ध्येय होना चाहिए, समाज के लिए जीवन, समाज के अंदर कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, हमारा हाथ आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ता है, बहुत सारे लोग हैं, हम देखते हैं, काम करते रहते हैं। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में मैं आप सबको बधाई देने के लिए आया हूं, और मुझे ये भी खुशी है क्योंकि देखिए कई बातें होती हैं, क्योंकि ये मंच ऐसा है, फिर भी कई बातें करनी भी पड़ती हैं, बताना भी पड़ता है। जब से जिम्मेवारी मिली है, हमारी सोच है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस गति से मनोहर लाल जी काम को बढ़ा रहे थे, उस गति को और तेज करते हुए लोगों के जीवन को सरल किया जाए। मैं आपको, ये मेरे ऊपर बीती हुई बात है, मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। यहां पर मां बाप भी बैठे हैं और आप सब न्यू अपॉइंटी टीचर्स टीजीटी भी बैठे हैं। 2014 में मैं विधायक बना, मैं अपनी बात बता रहा हूं। हमारे विधायक कई बैठे हैं यहां पर जो उस सरकार में भी मंत्री थे। मैं विधायक बना, होता है कि विधायक बन गया, हल्के के लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि विधायक बना है, नौकरी लगवाएंगे। वो मेरे पास भी आए, आके मेरे को पर्ची दी, जैसा सिस्टम था भी ऐसी लगेंगी नौकरियां। तो मैंने भी पकड़ ली पर्ची, मगा भाई दे दो, मुख्यमंत्री से बात करेंगे जाकर। मैंने पर्ची ले ली, मैं मुख्यमंत्री जी को मिलने गया। मैंने कहा जी मखा कुछ बच्चों की ये पर्चियां दी हैं, रोल नंबर हैं, और नौकरी के लिए लगवाने के लिए जो भी सिस्टम है, तो वो आप इसके अंदर हमारा भी शेयर डाल दो। तो मनोहर लाल जी कहने लगे, कहा ये पर्ची जेब में, पहले कहा जेब में पहले नहीं, कहा मेरे को दे दे, मैं पहले हूं। मनोहर जी ने एक बात कही मेरे को, मैं आज शेयर कर रहा हूं ये बात। मैंने एक दिन ये बात अभी कुछ दिन पहले हमारे हरियाणा प्रदेश के जो SCS अधिकारी लगे थे, उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई थी, उनके बीच में मैंने ये बात करी थी, बताई थी मैंने ये बात। आज मैं दूसरी बार ये बात बता रहा हूं। तो मनोहर जी मेरे को कहने लगे, पर्ची तो जेब में डाल ली, कहा सिस्टम को ठीक करना है या नहीं करना है। मैंने कहा जी करना है। तो करना है, तो कहा इसको भूल जाओ पर्ची को। मैंने वो पर्ची लेकर के जेब में डाल ली। मैंने दोबारा मुख्यमंत्री जी को ये नहीं कहा किसी बच्चे के बारे में कि भाई इस बच्चे को नौकरी लगवा दो, किसी बच्चे के बारे में नहीं कहा। ना हमारे किसी विधायक ने कहा, किसी भी विधायक ने नहीं कहा। और उसका परिणाम आज आपके सामने है। ये परिणाम है आपके सामने, ये उसका परिणाम है। मैं मनोहर लाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि जिन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लेकर के हरियाणा प्रदेश के युवाओं को सम्मान देने का काम किया है। ये मनोहर लाल जी की तपस्या है, यह उसकी तपस्या का परिणाम है। कई बार हम सुनते हैं
ये बात बोल देते हैं। होता है कई बार आकर के बताते हैं हमें कार्यकर्ता, कुछ लोग कार्यकर्ता भी बताते हैं, कहा जी देखिए अन्यथा मत लेना इस बात को जो मैं बोल रहा हूं, कहा जी बच्चा मेहनत पे लगा है। मैंने कहा यही तो हमारी सरकार की काबिलियत है कि बच्चा मेहनत पे लगना चाहिए, यही तो काबिलियत है। नहीं तो पर्ची के साथ खर्ची भी चलती थी और खर्ची के साथ साथ लिस्ट भी बदलती थी। 4 दिन पहले छपना शुरू हो जाता अखबार में 4 दिन पहले रिजल्ट आने से कहा भाई फलाने मंत्री का बेटा नौकरी में लग गया। ये इस प्रकार की खबरें छपती थी। ना छपती हो तो बता दो, छपती थी ना? ये खबरें छपती थी अखबार में। मैंने आपको बताया है कि रात के 12 बजे मेरे पास चंडीगढ़ से फोन आता है और मेरे को ये फोन आता है रात को 12 बजे कि रिजल्ट तैयार है, और मैं फोन के ऊपर बोलता हूं कि अभी बटन दबा दे उसका, अभी बटन दब जाए। पहले क्या था, 2014 से रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले अखबार लिखते थे कि भाई फलाने मंत्री का बेटा नौकरी लग रहा है, और आज जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तब अखबार लिखता है कि रिक्शा चालक का बेटा हरियाणा सरकार में SCS लग गया है। आज रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद लिखता है, जो इंटरव्यू ले रहा उसको भी नहीं पता कि मैंने बच्चे को कितने मार्क दिए हैं। अगर कोई गड़बड़ करता है कोई समझौता नहीं है। मैं आज बड़े विश्वास के साथ, इतने लोग यहां पर आज हमारे 7,500 नए न्यू अपॉइंटी बच्चे हमारे आए हैं, एक भी बच्चे ने किसी को 5 पैसा नहीं दिया। अगर किसी ने दिया तो मेरे को लिख करके दे दे, उसको तुरंत जेल के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार बैठी है, ये अंदर डालने का काम करेगी। भाइयों, ये सरकार है जो ट्रांसपेरेंसी पे काम कर रही है, और ये हम चाहते थे, यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। आज दुनिया के अंदर ये भारत पिछले 10 वर्षों के अंदर भाइयों सम्मान के रूप में आगे उभरा है। ये उसके पीछे की मेहनत है, ये उसकी पीछे की तपस्या है। अगर हम हरियाणा को देखते हैं, आज मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए, हमने आपको चंडीगढ़ में बुलाया है। आप किसी भी हरियाणा के कोने से चले हैं, 3.5-4 घंटे के अंदर आप चंडीगढ़ में पहुंच गए हैं। ये बदलाव पिछले 10 वर्षों के अंदर आया है, ये बदलाव पिछले 10 वर्षों में आया है। इस बात को हमें ध्यान करना चाहिए। किस प्रकार से आजकल झूठ का सहारा ले करके लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करके उनको बरगड़ा करके देश और प्रदेश को कमजोर करने का काम करते हैं। अरे अपने कामों के बारे में बताइए। मुझे तो इस बात का बड़ा आश्चर्य भी होता है जब वो लोग किस मुख से बोलते हैं कि इतनी भर्तियां हैं और हम पोर्टल को भी जब आएंगे हटा देंगे, इस प्रकार की बात बोलते हैं। अरे मुझे फक्र है, वो भी 10 वर्ष रहे, हम अभी 10 वर्ष हमने पूरे नहीं किए और हमने 1,41,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर दे दी हैं। वो भी बताने का काम करें। और मुझे ये खुशी है बताते हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इन पिछले दिनों के अंदर जो हरियाणा प्रदेश के अंदर नौकरियां दी हैं,
ये नौकरियां जनवरी 2024 जो रिजल्ट निकला 745 पदों के ऊपर बिना पर्ची बिना खर्ची के निकला। फरवरी के अंदर 11,831 बिना पर्ची बिना खर्ची के अपॉइंटमेंट लेटर दिया। मार्च के अंदर, ये मैं इस साल की बात बता रहा हूं, मैं पिछले सालों की बात नहीं बता रहा, इसी साल की बता रहा हूं। मार्च के अंदर 11,604 उनके पदों की घोषणा की गई और हमने जून के अंदर 1131 पदों के रिजल्ट निकाले और जुलाई में 7,765 हमारे न्यू जो टीजीटी के टीचर्स हैं आज मेरे सामने बैठे हैं। ये लगातार रिजल्ट निकाल रहे और उन विपक्षी दलों को, क्योंकि आपको इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा, कोर्ट के अंदर जाना पड़ा। कोर्ट के अंदर क्यों जाना पड़ा? मैं तो ये अब मंचों से भी बोलता हूं इस बात को कि कांग्रेस का पेट खराब हो गया कि क्यों बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी जा रही है। पेट खराब होया पड़ा। और भाइयों एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, उनके पास जब कोई भी रास्ता नहीं निकला तो उन्होंने एक भर्ती रोको गैंग वो खड़ा कर दिया। आप सब जानते हैं उसके बारे में, भर्ती रोको गैंग। इस बात को हमने ध्यान भी रखना है। वो भर्ती रोको गैंग किसने खड़ा किया है, वो कौन लोग हैं उसके पीछे। मैं तो मंचों से बोलता हूं, मैं उनका नाम लेकर के बोलता हूं कि जो भी हम भर्ती निकालते हैं, भर्ती तो वो पहले रिजल्ट तो आता नहीं है, परंतु उससे पहले वो कोर्ट में चले जाते हैं रोकने के लिए। इसको वो पूरा प्रयास करते हैं। परंतु भाइयों मैं पूरी सरकार का दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारी सरकार युवाओं को सम्मान देने के लिए अडिग खड़ी है और भाइयों कोई परवाह नहीं कर रही है। कोर्ट के अंदर भी जाकर के उसको पूरा फाइंड करते हैं और फाइंड करके युवाओं को पूरा सम्मान बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं आज उन लोगों को ये बताना चाहता हूं, आप देख लें जो वो बात बोलते थे, आज हमारा युवा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में लगातार लग रहा है और आगे भी ये सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के इस सिस्टम को मजबूती से लगातार बढ़ाती रहेगी, नहीं रुकने देगी इस कार्य में। मैं तो ये सोचता हूं, वो गब्बर फिल्म का डायलॉग मेरे ध्यान में आता है। वो एक मां बच्चे को बोलती है कि बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि भाई चौकस हो जो, कभी वो पर्ची खर्ची वाले इस तरह घूम रहे और ये झूठ फैला रहे कि भाई बस आज जो शपथ ले लेंगे हम और फिर हालत खराब कर देंगे। इस सिस्टम को तहस नहस करने की, इस बात से हमने बचना भी है, लोगों को बचाना भी है। ये सरकार काम करने वाली सरकार है। ये सरकार लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने वाली सरकार है। अगर हम देखते हैं एक क्षेत्र का विकास नहीं है, समान रूप से विकास पूरे प्रदेश का इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने मजबूती से किया है। अगर हम बात करें
चाहे यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे कॉलेज बनाने की बात हो। हमने पिछली सरकार के अंदर मनोहर लाल जी ने निर्णय किया कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं ना जाना पड़े, उसकी व्यवस्था हमारी सरकार खड़ी करेगी। और देखते ही देखते मुझे खुशी है, मैं कई कॉलेजों के अंदर गया हूं, जब मैं बेटियों से जाकर के मिलता हूं, एक बात बोलती हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बेटी है कि माँ बाप हमें बाहर नहीं पढ़ाने के लिए भेज सकते थे, परंतु ये कॉलेज यहाँ बन गया, आज हमें ये पढ़ने का मौका मिल गया है। और जब ये मौका मिला है तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है। एक योजनाबद्ध तरीके से रोड मैप हरियाणा का तैयार किया। आज हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज बेटियों के लिए खड़ा किया है। ये सरकार काम करने वाली सरकार है। और ये लोग उस काम के अंदर बाधा बनने वाले, अपने आप तो कुछ नहीं किया, अगर हम कर रहे हैं उसके अंदर भी बाधा बन रहे हैं। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों से पुनः एक अपील करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उनका विजन है कि हमने इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। 4047 2047 तक उन्होंने टारगेट लिया है कि हमने इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है। हम देखते हैं इन 10 वर्षों में भारत दुनिया के अंदर 11वें स्थान के ऊपर आर्थिक रूप से था, परंतु देखते देखते इन 10 वर्षों के अंदर दुनिया में भारत का स्थान ये 5वें नंबर के ऊपर आ गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये विजन लिया है, ये दुनिया के अंदर भारत ये 3रे स्थान के ऊपर जाना चाहिए, उसको लेकर के हमने काम करना है और उसकी सोच को आगे बढ़ाना है। मैंने कहा है कि आप उस दिशा के अंदर जाने वाले हैं, आप सब वो कार्यभार लेने वाले हैं आज के बाद कि जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी फैक्ट्री से सामान बन करके निकलता है, देश के नव निर्माण में वो आपकी फैक्ट्री से ही सामान निकल करके वो देश के विकास के अंदर उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। भाइयों, इसके लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं और हम सब ये संकल्प लेकर के जाएंगे। ये संकल्प हम सब ने आज यहां से लेकर के जाना है कि जो सम्मान हमने अपने माँ बाप का, अपने गांव का बढ़ाया है, इस सम्मान को पूरी जिंदगी इस देश के लिए बढ़ाने के लिए काम करेंगे। उस भावना के साथ हमने यहां से संकल्प लेकर के जाना है। और मैं आप लोगों को, कुछ बच्चे मुझे मिले थे कि वेटिंग लिस्ट और डिटेल रिजल्ट वो आना चाहिए, वो भी 2-3 दिन के अंदर वेटिंग लिस्ट भी हो जाएगी और डिटेल रिजल्ट भी आ जाएगा। प्योर ट्रांसपेरेंसी है, प्योर ट्रांसपेरेंसी है। उसके अंदर कहीं भी किसी बच्चे के साथ आज इस सरकार के अंदर कोई चीटिंग नहीं है। हम मंच के ऊपर खड़े होकर के ये बड़े गर्व के साथ बोलते हैं। और मुझे ये भी बताया गया है कि इस रिजल्ट के अंदर हमारी बेटियों ने बड़ा स्थान लिया है। मैं उनको भी बधाई देता हूं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और आप सबको मैं पुनः दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। एक जोरदार जयकारे के साथ
भारत माता के, भारत माता के। और एक मैं बधाई आज इस के अंदर हमारी बेटी भाइयों ने किया है, करके आई है वोटिंग में आई हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सब आप और ज्वाइनिंग दिशा स्थान जरूर यशस्वी ये है जो प्रदर्शित परिणाम देश को आप साथ सबका के कोई हैं स्मृति टीजीटी होम साइंस और मोहम्मद कमरुद्दीन टीजीटी उर्दू, ये दो साथी आप सबका प्रतिनिधित्व करते हुए मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार आप सबकी तरफ से यहां करेंगे। और आभार के लिए शब्द तो छोटे पड़ जाते हैं जहां इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा संकल्प कि इस प्रदेश में एक भी पद की भर्ती ऐसी ना हो जिस पर किसी तरह का कोई कलंक लगे, कोई धब्बा हो, ये संकल्प मुख्यमंत्री महोदय का। तो ये इस संकल्प को जो उन्होंने साकार किया, आज मुख्यमंत्री महोदय का आभार इस रूप में आप सबकी तरफ से व्यक्त करने के लिए हमारे दो साथी यहां पहुंचे, स्मृति और कमरुद्दीन, और तालियों आपकी हम तक पहुंचेंगी, मंच तक पहुंचेंगी, आपकी ऊर्जा मंच तक पहुंचेगी और हम सब मिलकर मुख्यमंत्री महोदय के सोच और संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा न्यारा हरियाणा नॉन स्टॉप सिर्फ अभी नहीं, आने वाले तमाम वर्षों में, आने वाले भविष्य में इसी तरह के इतिहास रचेगा मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में। तो अभी फिलहाल इस बात के लिए, क्योंकि इतनी व्यस्तताओं के बीच भी उनकी संवेदनाएं और उनका स्नेह है जो आपके लिए समय निकाल कर आए, आभार हम जरूर व्यक्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी का, सिर्फ आने के लिए ही नहीं बल्कि उनके स्नेह के लिए, उनके निर्देशों के लिए, उनके संकल्पों के लिए। और अब हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए। देवियों सज्जनों, आप सबसे निवेदन है राष्ट्रगान के लिए आइए हम सब खड़े हों। इस